ओम शांति। आज की मुरली स्टोरी है हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी। ये कहानी अक्सर होली के त्योहार पर सुनाई जाती है। होली के इस मांगलिक त्योहार पर सब होलिका दहन करके इस त्योहार का समापन करते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी। हिरण्यकश्यप दैत्यराज बुढ़ापे से, बीमारियों से और अपने दुश्मनों से बचा रहना चाहता था। वो राक्षस होते हुए भी शिव भक्त था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसको कहा कि हिरण्यकश्यप, तुम्हें जो वरदान मांगना चाहो सो मांगो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो हिरण्यकश्यप स्वार्थी था, उसको तो पूरे विश्व पर राज्य भी करना था और अमर भी रहना था। तो उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना मैं रात में, ना दिन में, ना आकाश में, ना जमीन पर, ना किसी पशु के द्वारा, ना भगवान मुझे मार सके और ना ही कोई मनुष्य, ना कोई अस्त्र शस्त्र मुझे मार सके। मैं बिल्कुल अमर रहूं। तो ब्रह्मा जी ने उसको प्रसन्न होकर वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकश्यप अपने को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा था। उसने सारे देवी देवताओं की पूजा बंद करवा दी और पूरी प्रजा को अपनी पूजा करवाने के लिए बाध्य करने लगा। हिरण्यकश्यप का एक बहुत छोटा पुत्र था जो मात्र 5 वर्ष का ही था। उसने ऐसा करने से मना किया। उसने कहा कि परमात्मा तो एक ही है और किसी देहधारी को नहीं पूजा जा सकता है। पिताजी भी तो एक देहधारी है ना। प्रहलाद के इस शब्द से हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया। उसने प्रहलाद को बहुत समझाया, लेकिन प्रहलाद के ना समझने के बाद हिरण्यकश्यप प्रहलाद पर अत्याचार करने लगा। उसने प्रहलाद को जहरीले सर्पों के बीच छोड़ दिया, लेकिन वो तब भी जीवित रहा। प्रहलाद को एक गरम कड़ाहे में कूदा दिया, तब भी वो जीवित रहा। उसको मारने के लिए बड़े बड़े मोटे हाथी भेज दिए, लेकिन सब कुछ व्यर्थ रहा। उसके बाद अंत में हिरण्यकश्यप ने सोचा कि वो मेरी बहन भी तो है ना, जो शिव भक्त है। उसको तो ये वरदान मिला है कि जब वो अग्नि में विशेष वस्त्रों को पहनकर जाएगी तो अग्नि भी उससे जला नहीं पाएगी। तो चलो मैं उससे बात करता हूँ। तब दोनों ने आपस में मिलकर एक योजना बनाई कि होलिका को तो वरदान प्राप्त है, तो वो आग में बैठ जाएगी और प्रहलाद तो जल जाएगा। तो दूसरे दिन होलिका आग में बैठ गई, पर जो हिरण्यकश्यप ने और होलिका ने सोचा था वो तो हुआ ही नहीं। हुआ तो कुछ और। प्रहलाद तो तपस्या कर रहा था, विष्णु जी के ध्यान में था, तो वो बच गया और होलिका जल रही थी। वरदान प्राप्त होने के बाद भी होलिका की देह से उसके वस्त्र निकलकर प्रहलाद के चारों ओर लिपट गए और होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। फिर बहुत ज्यादा ही क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा कि ठीक है, बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है? क्या इस खंबे में है? मैं उसे मार डालूंगा। तो जैसे हिरण्यकश्यप ने खंबे पर तलवार मारी, विष्णु जी फिर खंबे से निकलकर नरसिंह अवतार में आए, जिस रूप को कहा जाता है अर्ध पशु और अर्ध नर रूप। तो उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में बैठा दिया
और उसको अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ डाला। ब्रह्मा जी का वरदान टूटे बिना ही हिरण्यकश्यप का अंत हुआ। इस स्टोरी का आध्यात्मिक रहस्य ये है कि इस संगम युग पर जब शिव पिता परमात्मा आकर हमें अपना परिचय देते हैं तो 5 विकार रूपी दैत्य काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार का विनाश होता है और ये संगम युग पुरुषोत्तम संगम युग से हम सत्युग की दुनिया में चले जाते हैं, क्योंकि 5 विकारों का नाश हो जाता है। और होली में ये भी एक प्रयोग किया जाता है। होली में आटे के टुकड़े को धागे से बांधकर आग में डाला जाता है। रोटी का टुकड़ा जल जाता है और धागा सुरक्षित रहता है। ये उस समय की याद दिलाता है जब इस समस्त कलयुगी दुनिया का विनाश होता है और प्रहलाद अर्थात अविनाशी आत्मा बच जाती है। प्रहलाद शिव पुत्र आत्मा को कहा जाता है कि सगे संबंधियों के बाधा डालने पर भी कभी भी विकारों पर आकर्षित नहीं होता है। वो अपने इष्ट देव विष्णु जी की ही भक्ति करता है और उन्हीं से सर्व संबंध रखता है। अच्छा, ओम शांति।